नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव बताऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं दशमलव वाले, और इनको क्या करना है कि इनका जोड़ और घटाव करना है। तो देखिए जैसे इस प्रकार से ऊपर नीचे संख्याएं लिखी होती हैं तो हमको जो है जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे इस प्रकार से एक लाइन में संख्याएं दी हुई होती हैं तो हम कौन सी संख्या कहाँ पर लिखें और कैसे जोड़ें, ये समझ में नहीं आता है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा कि इनको कैसे ऊपर नीचे लिखें और उसके बाद कैसे जोड़ें कि आपसे दशमलव वाला जोड़ या घटाव गलत ना हो। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 0.3 में 0.4 को जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपली ऊपर नीचे दिया हुआ है तो इसमें कोई भी विशेष बात नहीं है जोड़ने में। यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखेंगे और इधर की संख्या इधर जोड़ लेंगे, इधर की संख्या इधर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इधर कुछ है नहीं और यहाँ पर इधर 4 में 3 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और फिर यहाँ पॉइंट है, पॉइंट लगाएंगे और फिर 0 उतार लेंगे। तो इस प्रकार से 0.7 हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद दो संख्याएं इधर दी गई हैं, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद दो संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पर हम इनको ऊपर नीचे लिख लेंगे। यहाँ पर 0.34 और फिर यहाँ पर 0.52। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहेगा तभी सवाल सही होगा, अन्यथा की स्थिति में गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन तो सेम थे। और यहाँ पर देखिए एक लाइन में दी हुई हैं संख्याएं और यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा है और यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा है और यहाँ पर हमको दशमलव दिख ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या दी हुई हो और उसमें दशमलव दिख ही ना रहा हो तो वहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर दशमलव लगाते हैं, यानी कि ये संख्या पूरी पूरी है। अगर 20.0 लिख दें तब भी उसको 20 ही पढ़ा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 20 को हमेशा, या 20 कह लीजिए, जो भी संख्या दी हुई हो और उसमें दशमलव न दिख रहा हो तो पूरी संख्या क्या करेंगे कि दशमलव से बाईं ओर रखेंगे, यानी कि जैसे 20 लिखा है यहाँ पर दशमलव लगा करके आगे 0 बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये 20.0 हो जाएगा, यानी कि 20 ही पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि दशमलव वाली संख्याओं को इसी प्रकार से जोड़ देते हैं। 20 के नीचे जो है 42 लिख लेते हैं और उसके बाद उसके नीचे जो है 423 लिख देते हैं और फिर जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से उनका गलत हो जाता है। अब यहाँ पर 20.0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए दशमलव कि नीचे दशमलव ही लिखेंगे। अब दशमलव के बाद एक संख्या है तो दशमलव के बाद एक संख्या इधर लिखेंगे और दशमलव के बाद इधर एक संख्या है तो इधर एक संख्या लिखेंगे। तो इस प्रकार से रखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी और सवाल आपका सही लग जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखेंगे और दशमलव के पहले एक संख्या है तो एक संख्या लिखेंगे और दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं तो यहाँ पर दशमलव के बाद दो संख्याएं लिखेंगे। अब अपनी आवश्यकता अनुसार जितने भी 0 आप आगे पीछे बढ़ाना चाहें वो बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद चाहे जितने 0 बढ़ाओ संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद दो संख्याएं, इसलिए ऊपर भी दो दो संख्याएं कर लेते हैं। इसी प्रकार दशमलव के पहले भी चाहे जितने 0 बढ़ा लें, अगर कोई संख्या है तो संख्या के बाद नहीं बढ़ाया जा सकता, संख्या के पहले जो है दशमलव बढ़ाया जा सकता है, सारी 0 बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 4 है तो यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर दशमलव के पहले 4 है तो इसके आगे यहाँ पर 0 बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 है, 3 लिख लेंगे। फिर यहाँ 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और फिर यहाँ 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से
28.43 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप लिख करके संख्याएं बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इससे टिपिकल ये और है, यानी कि इसको कैसे देखिए रखेंगे, तो जो चीज़ इसमें ध्यान देने के लिए कहे हैं कि पॉइंट के आगे पीछे संख्याओं को इस तरीके से लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहेगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0.0001 इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट है, पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पर 4 संख्याएं हैं जो है दशमलव के बाद, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 4 संख्याएं लिख लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद फिर यहाँ पर दशमलव देखिए लगा है, तो दशमलव लगाएंगे, इसके पहले 0 है, 0 लगा देंगे, और फिर इसके बाद एक संख्या है, तो यहाँ पर एक संख्या लिख लेंगे। अब आगे हम जितने चाहें उतने 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर आगे 3 संख्याएं और हैं, इसलिए 3 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ 0 है, 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, और फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनका योग ये हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से जो है इसको अरेंज करके जो है सॉल्व किया जा सकता है। तो कुछ लोग यही गलती करते हैं कि इनको ऊपर नीचे लिख देते हैं और पॉइंट का ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए उनका जो दशमलव वाला जोड़ घटाव है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको यही विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव ही रखना है, और फिर आगे पीछे जो भी संख्याएं हैं वो दशमलव के पहले हों तो पहले लिख दीजिए, और बाद में हो तो बाद में उनको लिख दीजिए, और उसके बाद जोड़ या घटा दीजिए, तो आपका सवाल जो है वो गलत नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ये घटाव के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.25 दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर देखिए 0.15 दिया हुआ है, इसको घटाना है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद दो दो संख्याएं दी गई हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको जैसे लिखी हैं इसी प्रकार से लिख करके पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख करके और इसको घटा लेंगे। तो यहाँ पर 5 में से 5 गया तो 0 बचा, और यहाँ पर देखिए 2 में से 1 गया तो यहाँ पर 1 बचा, यानी कि यहाँ पर 0.10 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 20 में से 1.9 घटाना है। तो कुछ लोग देखिए इसको इस तरीके से 20 और यहाँ पर 19 इसके नीचे लिख करके और उसके बाद इसको घटा देंगे, तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हमको नहीं करना है। मैं ऊपर भी अभी आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर 20 इस तरीके से लिखा है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट लगाया जाता है, आगे आप चाहें तो 0 बढ़ा सकते हैं या जितने चाहें उतने 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से दशमलव के पहले ही 20 लिखा जाएगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और फिर यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 9 है तो 9 लिखेंगे, और पॉइंट के पहले 1 है तो 1 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 0 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 0 छोटी संख्या, 9 उसमें से जाएगा नहीं, इधर से एक उधार लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर बचा 19, 19 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 18, तो यहाँ पर 18.1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से घटाव के क्वेश्चन कोई भी हो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 4.25 और फिर दिया हुआ है 3.45, इसको घटाना है। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए इधर से एक उधार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो देखिए बचेगा यहाँ पर 8, और फिर यहाँ पर देखिए 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 0.80 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए अब यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए 20.65 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 97 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए 5 में से 7 जाएगा, तो देखिए 5 में से 7 जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, इधर से एक उधार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, और अब यहाँ पर बचा 5। अब 5 में से 9 नहीं जाएगा तो इधर से एक उधार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15, और 15 में से देखिए 9 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 6, और फिर यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 19, 19 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा
11, 19 में से 8 जाएगा तो 11 बचेगा। तो इस प्रकार से 11 पॉइंट देखिए 68 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए दशमलव की जो संख्याएं होती हैं वो आप इसी प्रकार से दशमलव के हिसाब से अरेंजमेंट करके उनका जोड़ घटाव ज्ञात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।